इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हनुमान जी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। वो कहानी जब बचपन में उन्होंने सूर्य को देखा और सोचा कि ये कोई फल है और उसे खाने के लिए लपके। हमारे पास स्रोत कई हैं, वाल्मीकि रामायण है, हनुमान चालीसा भी, और फिर बहुत सी लोक कथाएं हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब को मिला के देखें कि भाई असल में क्या हुआ होगा और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, जब हनुमान जी सूर्य की तरफ गए तो उनका साइज, उनका आकार कितना बड़ा था? यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत आता है। देखिए, आकार का प्रश्न वो सीधा नहीं है हनुमान जी के मामले में। उन्हें जन्म से ही वो अष्ट सिद्धि मिली हुई थी। 8 महाशक्तियां आप कह सकते हैं। हाँ, अष्ट सिद्धि जी। और इनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। महिमा, जिससे वो जितना चाहे उतना बड़ा शरीर कर सकते थे। अच्छा। और दूसरी अणिमा, जिससे वो अणु जितने छोटे हो सकते थे। रामायण में इसके उदाहरण हैं, जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो विशाल हो गए। हाँ, बिल्कुल। और लंका में घुसने के लिए एकदम छोटे मच्छर जितने। तो उनका कोई एक फिक्स साइज नहीं था, वो जरूरत के हिसाब से रूप बदलते थे। तो सूर्य तक पहुंचने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से सूर्य से भी बड़े हो सकते थे। ये उनकी दिव्य शक्ति थी। हाँ बिल्कुल, ये उनकी क्षमता की बात है, किसी भौतिक सीमा की नहीं। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है सोचने का। अच्छा, पर यहीं एक और सवाल खड़ा होता है, क्या उन्होंने वाकई सूर्य को निगल लिया था? क्योंकि इस पर भी मैंने अलग अलग बातें सुनी हैं। कहीं लिखा है झपटे, कहीं लिखा है निगल लिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब स्रोतों पर निर्भर करता है। अगर हम सबसे पुराना टेक्स्ट देखें, वाल्मीकि रामायण, तो उसके किष्किंधा कांड में जिक्र आता है। वहां शब्द है उत्प्लुत्य, मतलब उछले या झपटे सूर्य की तरफ। फल समझकर। हाँ, फल समझकर। एक बाल सुलभ चेष्टा थी वो 300 योजन ऊपर गए, ऐसा वर्णन है, लेकिन कहीं भी निगलने का जिक्र नहीं है वाल्मीकि रामायण में। अच्छा, लेकिन फिर हनुमान चालीसा, उसमें तो बहुत साफ लिखा है, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यहाँ तो लील्यो शब्द है, इसका मतलब तो निगल लिया ही होता है ना? हाँ, लीलियों का शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन यहाँ हमें हनुमान चालीसा का संदर्भ समझना होगा। ये एक भक्ति स्तोत्र है, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। तुलसीदास जी ने इसे हनुमान जी की महिमा गाने के लिए लिखा। तो आप कह रहे हैं कि ये काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो सकती है, मतलब उनकी शक्ति दिखाने के लिए? बिल्कुल। बहुत संभव है कि लीलियो शब्द का प्रयोग हनुमान जी की असीम क्षमता, उनकी पहुंच को दर्शाने के लिए किया गया हो। एक पोएटिक हाइपोबोली, जैसा आपने कहा कि उनके लिए सूर्य को भी निगल लेना बाएं हाथ का खेल था, ये भाव जगाने के लिए। बाद की कथाओं ने शायद इसे और शाब्दिक रूप दे दिया। अच्छा, जैसे कि अंधेरा छा गया, देवता डर गए, ये सब बातें। हाँ, ये सब चीजें कथा को और नाट्य बनाती हैं, भक्ति भाव बढ़ाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ कहानी का फोकस तथ्यात्मक वर्णन से हटकर भावनात्मक और भक्तिमय प्रेरणा की तरफ चला गया। समझ गए। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे एक ही घटना के अलग अलग रूप मिलते हैं। अच्छा, वो जो दूरी वाली बात थी, जुग सहस्त्र योजन, कुछ लोग कहते हैं कि ये एकदम सटीक कैलकुलेशन है पृथ्वी से सूर्य की दूरी का, जो हजारों साल पहले कर ली गई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये कैलकुलेशन भी बहुत पॉपुलर है। अगर हम कुछ खास मान लें, जैसे 1 योग बराबर 12,000 दिव्य वर्ष, 1 सहस्र बराबर 1,000 और 1 योजन बराबर करीब 8 मील, तो इनको गुणा करने पर 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील लगभग 96 मिलियन मील आता है। हाँ, जो किलोमीटर में करीब 153.6 मिलियन किलोमीटर बनता है। और सूर्य की असल औसत दूरी है लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत करीब है। तो क्या ये मान ले कि ये प्राचीन गणना है? यहीं पर थोड़ा रुकना होगा। ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। पहली बात, युग के कई मतलब हैं और योजन की लंबाई भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है। कहीं 4 मील, कहीं 8, कहीं और कुछ। अच्छा, तो ये जो 96 मिलियन मील वाला हिसाब है, ये तभी बैठता है जब हम युग और योजन के वो खास मान चुने जो आज की दूरी से मेल खाते हैं। ओह, मतलब ये चुने हुए मानों पर आधारित है। हाँ, इसलिए कई जानकार इसे या तो एक अद्भुत संयोग मानते हैं या फिर बाद में किया गया समायोजन। एक और व्याख्या भी है। वो क्या? वो ये कि जुग सहस्त्र योजन कोई सटीक दूरी बताने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बहुत ज्यादा दूर बताने का एक काव्यात्मक तरीका था। जैसे हम कह देते हैं कोसों दूर। बिल्कुल। मतलब ये था कि सूर्य जैसी अत्यंत दूर की चीज भी हनुमान के लिए एक मीठे फल जितनी सुलभ थी। ये उनकी पहुंच और शक्ति का प्रतीक है, न कि कोई खगोलीय माप। ये व्याख्या ज्यादा स्वाभाविक लगती है।
काव्य के लिहाज से। ठीक है, तो इस पूरी घटना का मतलब सूर्य की तरफ झपटने का नतीजा क्या हुआ? कहानी आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, तो कथाओं के अनुसार जब बालक हनुमान सूर्य के बहुत करीब पहुंच गए तो देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं यह बालक सूर्य को नुकसान न पहुंचा दे, तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र से? हाँ, बालक पर। हाँ। वो वज्र जाकर हनुमान के ठोड़ी पर लगा। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं। ओह, तो इसीलिए हनुमान नाम पड़ा। जी बिल्कुल। हाँ। उस वज्र के प्रहार से वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी यानी हनु टूट गई या सूज गई, इसीलिए वे हनुमान कहलाए। अब ये देखकर उनके पिता पवन देव वो अत्यंत क्रोधित हो गए। स्वाभाविक है। उन्होंने गुस्से में संसार में वायु का प्रवाह ही रोक दिया। अब हवा रुक गई तो त्राहिमाम मच गया। सारे जीव जंतु देवता सब परेशान। बाप रे। फिर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और बाकी सभी मुख्य देवता पवन देव के पास गए। उन्होंने हनुमान को फिर से जीवित किया, और सिर्फ जीवित ही नहीं किया बल्कि उनकी शक्ति और भविष्य में उनके महत्व को देखते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अनेकों वरदान दिए। वरदान? जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का यानी अमरता का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां हिस्सा और सारा ज्ञान दिया। इसी तरह यम, वरुण, कुबेर, शिव सबने अपनी अपनी शक्तियां और वरदान दिए। वाह, मतलब एक संकट एक तरह से वरदान में बदल गया। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का फिर गहरा मतलब क्या निकलता है? सिर्फ एक बच्चे की शरारत और उसका परिणाम तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कई गहरे प्रतीकात्मक अर्थ है। पहला, सूर्य क्या है? ज्ञान का, प्रकाश का, ऊर्जा का स्रोत। सही। तो हनुमान का सूर्य की तरफ जाना एक तरह से ज्ञान की असीम प्यास, सत्य को पाने की तीव्र इच्छा का प्रतीक है, भले ही वो बाल सुलभ रूप में थी। ज्ञान की प्यास। अच्छा, और इंद्र का वज्र? इंद्र देवों के राजा हैं, व्यवस्था के प्रतीक। उनका वज्र प्रहार शायद ये दिखाता है कि असीम शक्ति के साथ अनुशासन, विवेक और विनम्रता का होना कितना जरूरी है। ये एक तरह से अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। ठोड़ी पर चोट लगना शायद वाणी में विनम्रता का भी संकेत हो। शक्ति के साथ विवेक, ये बात तो बहुत जरूरी है। और फिर वो वरदान? देवताओं के वरदान ये दिखाते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है, लगन सच्ची है, तो भले ही आप कोई गलती कर बैठें, देवीय कृपा आपको मिलती है। आपकी क्षमताएं पहचानी जाती हैं और उन्हें सही दिशा दी जाती है। ये एक तरह से पोटेंशियल को पहचान कर उसे नर्चर करने जैसा है। तो कुल मिलाकर देखें तो हनुमान का वो आकार, उनका सूर्य को निगलना या उसकी तरफ झपटना, ये सब शाब्दिक घटनाओं से कहीं ज्यादा उनकी दिव्य क्षमता, ज्ञान के लिए उनकी तीव्र इच्छा और फिर भक्ति की शक्ति का प्रतीक है ना? बिल्कुल सही। ये कहानी हमें सिखाती है कि ग्रंथों को पढ़ते समय हमें सिर्फ सतह पर नहीं रहना चाहिए। शब्दों के पीछे के गहरे अर्थ, उनके प्रतीक, उनको समझना जरूरी है। और ये भी कि कैसे अलग अलग स्रोत एक ही कहानी को अलग अलग तरह से बता सकते हैं, कोई तथ्यात्मक, कोई भक्तिमय। हाँ, और यहाँ एक विचार में श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा जी। अगर सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, तो हनुमान की उसे पाने की वो कोशिश, चाहे वो शाब्दिक निगलना हो या प्रतीकात्मक झपटना, आज के इस इन्फॉर्मेशन एज के बारे में क्या कहती है? आज हम सबके पास जानकारी का अथाह भंडार है, ज्ञान हर तरफ से बरस रहा है। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम भी कभी-कभी उस ज्ञान को, उस जानकारी को बिना पूरी तरह समझे, बिना पचाए सिर्फ निगलने या जमा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जरा सोचिएगा इस पर।